चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और इनसे संबंधित जितने भी परीक्षा के लिए उपयोगी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपनिषद क्या है और उपनिषद का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, उपनिषद जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस नी पी प्लस और सद। ठीक है, जो उपनिषद शब्द है इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप नी और सद। यानी उप का मतलब होता है यहाँ पे पास या समीप, हम कह सकते हैं पास या हम कह सकते हैं समीप। ठीक है, और नी का मतलब होता है यहाँ पर ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक। और सद का मतलब होता है बैठना, बैठना। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इन तीनों शब्दों का अर्थ निकला पास, समीप, ध्यानपूर्वक और बैठना। तो यहाँ पे जो बैठना है, किसके पास बैठना है? यहाँ पर गुरु के पास बैठना है, गुरु के पास। और किसके लिए बैठना है? ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उपनिषद है, इस उपनिषद का जो अर्थ है वो है, उपनिषद का अर्थ कि ज्ञान प्राप्ति हेतु, ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप, गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना, ध्यानपूर्वक बैठना। तो सबसे पहले हमने जाना उपनिषद का अर्थ। देखिए, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना। उपनिषद में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ज़्यादातर लोग हैं उपनिषद का बहुत ही संक्षिप्त ज्ञान अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पे आपको विस्तृत अध्ययन करवाएंगे उपनिषदों के बारे में, और उपनिषदों के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंटों के बारे में बताएंगे कि परीक्षाओं के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो उपनिषद शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नी और सद। उप का मतलब समझ गए होंगे पास या समीप, और नी का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। और ये बैठना किसके पास है? गुरु के पास बैठना। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। ये तो पॉइंट हो गए यहाँ के उपनिषद के अर्थ के बारे में, उपनिषद के तात्पर्य के बारे में। अब बात करते हैं कि उपनिषद है, इसमें जो विषय है, इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है, इस पर भी विशेष फोकस रखना है आपको। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है कि जो उपनिषद हैं, इस उपनिषद का अगर आपसे एक कहा जाए कि उपनिषद, उपनिषद का प्रतिपाद विषय क्या है, का प्रतिपाद विषय। तो देखिए, उपनिषद में विषय क्या है, उपनिषद का सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन मिलता है, तो वो भी समझ लें यहाँ पे कि इसमें ज्ञान, दर्शन, ब्रह्म, आध्यात्म और रहस्यमयी बातें, और रहस्यमयी बातें, इन चीज़ों का वर्णन किसमें मिलता है? उपनिषद में मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा उपनिषद का मुख्य विषय है, मुख्य पाद है, तो आपको देखो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ज़्यादातर वो दर्शन देता है, इनमें से ज़्यादातर पूछता है कि जो उपनिषद है उनका मुख्य विषय क्या है, दर्शन ऑप्शन में देता है। दर्शन को ऑप्शन में देके कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो ज्ञान भी दे दे आपको, दर्शन भी दे दे, ब्रह्म दे दे, अध्यात्म दे दे या रहस्यमयी बातें दे दे। ये सभी किसकी विषय हैं? उपनिषद के विषय हैं। अब उपनिषद के बारे में एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझनी है कि जो उपनिषद हैं, इसके उपनिषद का जो मुख्य आधार है वो क्या है? दर्शन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि उपनिषदों का जो दर्शन का मुख्य आधार है जो क्या है, वो इसके बारे में भी समझना है आपको। अब वो क्या समझना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि भारतीय दर्शन का आधार है। ये जो उपनिषद हैं भारतीय दर्शन का आधार हैं। ठीक है, उपनिषदों को क्या माना जाता है? भारतीय दर्शन का आधार। अगली विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैदिक साहित्यों का अंतिम भाग हैं। वैदिक साहित्यों का, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, अंतिम भाग है उपनिषद। अब देखिए, जब ये भारतीय दर्शन का आधार किसको माना गया? उपनिषदों को माना गया है। इस कारण उपनिषदों को क्या कहा गया? मीमांसात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है। मीमांसात्मक ग्रंथ।
ठीक है, ये बात समझना है। अब ये वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है। इस कारण अंतिम भाग होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए कि मीमांसात्मक ग्रंथ किसे कहा जाता है, उपनिषदों को। वेदांत किन्हें कहा जाता है, उपनिषदों को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है। मैंने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला था वेद, दूसरा था ब्राह्मण ग्रंथ, और जो तीसरा था वो था आरण्यक। और अभी चौथा जो भाग है वैदिक साहित्य का वो कौन सा है, उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद क्या है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इस कारण इनको क्या कहा गया, वेदांत यानी वेदों का अंत। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय दर्शन का आधार भी माना जाता है उपनिषदों को। इस कारण इनको क्या कहा गया, मीमांसात्मक ग्रंथ कहा गया। एक और चीज़ समझनी है इसमें उपनिषदों में आपको, कि उपनिषदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति को मोक्ष है, यानी एक शब्द आता है व्यक्ति को मोक्ष, यानी वैदिक काल में व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्ति करना, एक मोक्ष का प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता था वैदिक काल के लोगों का। जो मोक्ष है इसमें कहा गया कि मोक्ष यज्ञ से प्राप्त नहीं होता है, किससे प्राप्त होता है, ज्ञान से। यानी मोक्ष पाना यज्ञ से संभव ना होकर, यज्ञ से संभव ना होकर ज्ञान से संभव है, ज्ञान से संभव है। तो उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मोक्ष है वो यज्ञ से संभव ना होकर किससे संभव बताया गया है, उपनिषदों में ज्ञान से संभव बताया गया है। इसमें स्पष्ट कह दिया गया है उपनिषदों में कि मोक्ष ज्ञान से संभव है। किससे संभव है, ज्ञान से, ना कि यज्ञ से। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि यज्ञों की आलोचना किस में सर्वाधिक की गई है, उपनिषदों में। कि यज्ञों की जो आलोचना है सर्वाधिक किस में की गई है, उपनिषदों में की गई है। इसमें यज्ञ का कोई भी महत्व ना बताकर ज्ञान को महत्व दिया गया है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गई। एक और चीज़ समझना कि संपूर्ण वैदिक काल में, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि संपूर्ण वैदिक काल में मोक्ष शब्द का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है, केवल उपनिषदों में मिलता है। यानी सर्वप्रथम उल्लेख जो मोक्ष शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा उपनिषदों में। और उपनिषदों में भी किस उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, और 4 वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में कहीं पर भी मोक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। मोक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और मोक्ष किससे प्राप्त है उपनिषदों के अनुसार, ज्ञान से। जबकि वैदिक साहित्य यानी वेद किस चीज़ को बताते हैं मोक्ष प्राप्ति का साधन, यज्ञों को बताते हैं, कर्मकांड को बताते हैं। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो उपनिषद हैं वो उपनिषद यानी 3 शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनके तात्पर्य उप का मतलब होता है पास या समीप, नि का मतलब ध्यानपूर्वक, सद का मतलब बैठना। और ये बैठना किसके पास है, गुरु के। और किस लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना ही किसका अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है। और उपनिषद का जो विषय है, सब्जेक्ट है, इसमें जिस चीज़ का वर्णन मिलता है वो किसका, ज्ञान का, दर्शन का, ब्रह्म का, अध्यात्म का और रहस्यमयी बातों का मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन यहीं से बना कि इसी सीधा यहीं से प्रश्न बना देता है कि उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, उपनिषद का विषय है। ज़्यादातर दर्शन को ऑप्शन में रखता है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। और उपनिषद को क्या माना जाता है, भारतीय दर्शन का आधार। यहाँ से सीधा प्रश्न ये भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का कौन सा ग्रंथ भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है, तो उपनिषद को माना जाता है। ये भी कह सकता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन से है, वेदांत यानी उपनिषद है। और इस कारण इनको क्या कहा गया है, वेदांत। और भारतीय दर्शन का आधार होने के कारण उपनिषदों को क्या कहा जाता है, मीमांसात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोक्ष की अवधारणा किस में मिलती है, उपनिषदों में। और उपनिषद के अनुसार मोक्ष प्राप्त किससे होता है, ज्ञान से। ये सारे पॉइंट यहाँ तक इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। फिर बात करते हैं हम उपनिषदों की संख्या के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उपनिषदों की संख्या। अब बात करते हैं उपनिषदों की संख्या के बारे में। देखिए, उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 108। और किसके अनुसार मानी गई, मुक्तोपनिषद के अनुसार, मुक्तोपनिषद के अनुसार मानी गई है।
ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझना, आप नोट डाल के लिख लेना कि वैसे तो जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों की जो संख्या है वैसे कितनी मानी गई है, 300 मानी गई है। वैसे उपनिषदों की संख्या 300 मानी गई है, लेकिन इन 300 उपनिषदों में से 108 को मान्य किया गया है, मान्य उपनिषद माना गया है, मान्य उपनिषद माना गया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर बात करें उपनिषदों की संख्या की तो उपनिषदों की संख्या लगभग 300 मानी गई, लेकिन मान्य उपनिषद कितने हैं, 108। किसके अनुसार, मुक्तोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। अगर आपसे जैसे कई बार क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स रख देते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो उसमें ये पॉइंट रख सकता है कि वैसे यानी लगभग उपनिषदों की संख्या 300 है, जिनमें से 108 को क्या माना गया है, मान्य उपनिषद माना गया है। अब एक और पॉइंट और बनता है, स्टूडेंट यहाँ तक ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये तो अवश्य पता होता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है हमारी, 108। पॉइंट यहाँ तक नोट करना, ये और इस पे गौर ज़्यादा करें कि प्रमुख उपनिषदों की बात करें, प्रमुख उपनिषदों की। यहाँ पे एक चीज़ और गौर में यहाँ एंट्री कर देता हूँ कि प्रमुख वैदिक, प्रमुख वैदिक, ये चीज़ ऐड कर लो इसमें कि प्रमुख वैदिक उपनिषदों की संख्या कितनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 12 या हम कह सकते हैं 13। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में आपको अवश्य मिल जाएगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रमुख वैदिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में ए में रखेगा वो 108, बी में रखेगा आपको 12 या 13, इन दोनों में से एक को रखेगा। और जगह 20 भी रख सकता है, 18 भी रख सकता है। ठीक है, ये बात गौर करनी है आपको। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, 108 करके ही आ जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो प्रमुख वैदिक उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 या 13। अब मैं यहाँ 12 या 13 क्यों बता रहा हूँ, इसमें भी कन्फ्यूज ना हो कि बहुत सारी पुस्तकें 12 बताती हैं वैदिक उपनिषदों की संख्या, और बहुत सारी पुस्तकें 13 बताती हैं। अब इन दोनों में से एक ना एक तो ऑप्शन में आपके अवश्य आएगा, तो ये बात आपको क्लियर करनी है। दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, 12 भी नहीं देगा और 13 भी नहीं देगा, इन दोनों में से एक को ऑप्शन में अवश्य देगा। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ अपने राजस्थान की ही, कि राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 12 बताता है, जबकि राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, वो इनकी संख्या 13 बताता है। और ज़्यादातर प्रमाणिक पुस्तकें 12 संख्या बताती हैं, और इसके अलावा अन्य पुस्तकें इनकी संख्या क्या बताती हैं, 13। तो मैंने दोनों लिख दिया 12 या 13। हम यहाँ पे पढ़ना उचित ये समझेंगे, हम दोनों को पढ़ें 12 या 13 वैदिक उपनिषदों की संख्या है, लेकिन एग्जाम में इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा। एक बात आपको क्लियर करा देता हूँ मैं। अब इन 12 उपनिषद कौन कौन से हैं उनको याद करने की मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख दी है, एकौ ईश, यानी एक ईश का मतलब होगा, एकौ ईश का कैसे याद रखेंगे, एक भगवान, श्वेत कठ, ठीक है, और तैवरई छंद के प्रश्न। किसके, श्वेत कठ, जो एक भगवान है उनका कैसा कठ है, श्वेत कठ है, और तैवरई छंद के प्रश्न है, और वो किस में से लिए गए, मुंडक मांडुक्य में। यानी एक तरीके से हम इस लाइन को याद करें, एकौ ईश श्वेत खंड, ठीक है, तैवरई छंद के प्रश्न मुंडक मांडुक्य में, एकौ ईश, ठीक है, श्वेत कठ, तैवरई छंद के प्रश्न मुंडक मांडुक्य में। अब देखो इनसे मैं कैसे बनाता हूँ, ये बाकी जो 13 हमारे उपनिषद हैं उनकी ट्रिक्स है आपको याद करने की, जो वैदिक उपनिषद हैं। नंबर 1 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ए से बनेगा ऐतरेय, क्या बनेगा, ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद। और कौ से बनेगा कौशितकी, कौशितकी उपनिषद, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा ईश, ईश से बनेगा ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ठीक है। और चौथा है हमारा श्वेत, श्वेत से बनेगा श्वेता स्वर उपनिषद, श्वेता स्वर उपनिषद। अब 5वां में लिख देता हूँ, 5वां है कठ, कठ से बनेगा कठोपनिषद, यानी कठ उपनिषद भी कह सकते हैं हम इसको, कठ उपनिषद। और जो 6वां है हमारा तैवरई, यानी तैवरई में भी 2 चीज़ें, यानी यहाँ पे 2 वर्ड, 2 छंदों के, 2 उपनिषदों के नाम है। तैवरई से बनेगा, तै से बनेगा तैतरेयी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक येरा, ये से ऐतरेय, और कौ से कौशितकी, ई से ईशोपनिषद, श्वेत से श्वेतास्वर उपनिषद, कठ से कठ उपनिषद, और तै से तैतरेयी उपनिषद,
ठीक है। और जो हमारा 7वां है वो है ब्रई। ब्रई से होगा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब मैं यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिर नोट करा देता हूँ बाकी के 7। अब 8वां है हमारा छंद। छंद से होगा छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद। फिर इसके बाद में के से होगा केन उपनिषद। केन उपनिषद। और उसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, तो प्रश्न से होगा प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद। और उसके बाद में है हमारा मुंडक, तो मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। और उसके बाद में है हमारा मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद। और उसके बाद में है हमारा मैं से मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे। अब वैदिक, इनको हमने क्या बताया, वैदिक उपनिषद बताया है। तो इनमें से जो हमारे ऐतरेय, यानी ये दोनों जो उपनिषद हैं, ये ऐतरेय और कौशिकी, ये किसके हैं उपनिषद, ऋग्वेद के, स्टार्टिंग के 2। फिर उसके बाद में ये जो लास्ट के हमारे सीधे यहाँ तक 1 2 3 4 5, यानी जो हमारे 5 उपनिषद हैं ये किसके हैं, यजुर्वेद के। यजुर्वेद के, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इन 2 उपनिषदों की। तो ये जो 2 उपनिषद हैं ये किसके हैं, हमारे सामवेद के। और जो हमारे लास्ट के 3 उपनिषद हैं ये किसके हैं, अथर्ववेद के। अथर्ववेद के। अब एक रह गया हमारा मैत्रायणी, 13वें नंबर का मैत्रायणी उपनिषद। इसको भी यजुर्वेद का ही उपनिषद माना जाता है। किसका उपनिषद माना जाता है, यजुर्वेद का उपनिषद माना जाता है। अब मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है, इसको समझ लें कि जो पुस्तक 12, यानी जो पुस्तक वैदिक उपनिषदों की संख्या 12 बताती हैं, तो वो 12 बताती हैं, वो इस मैत्रायणी उपनिषद को अपने में शामिल नहीं करती हैं। और जो पुस्तकें वैदिक उपनिषदों की संख्या 13 बताती हैं, वो पुस्तक मैत्रायणी उपनिषद को अपने आप में शामिल करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के कितने उपनिषद हुए, 2। यजुर्वेद के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक अपना ये 6, यानी हम कह सकते हैं 5 या 6। अब सामवेद के उपनिषद कितने हो गए, तो सामवेद के उपनिषद कितने हो गए, 2। और अथर्ववेद के उपनिषद कितने हो गए, 3। ठीक है, ये भी चीज़ आपको यहाँ से नोट कर लेनी है अच्छे से कि प्रमुख जो वैदिक उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 या 13। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के उपनिषदों की संख्या कितनी है, 2। यजुर्वेद के उपनिषदों की संख्या कितनी है, 5 या 6, दोनों में से एक पूछा जाएगा। सामवेद के उपनिषदों की संख्या कितनी है, 2। और अथर्ववेद के उपनिषदों की संख्या कितनी है, 3। यहाँ से देखो क्वेश्चन एग्जामिनर की मूड की बात है, आप सोच भी नहीं सकते कौन सा इजी सा क्वेश्चन बना दे, इसी क्वेश्चन को ही टफ बना दे आपको, आपने पढ़ा है फिर भी गलत कर दे। लेकिन समझना हमें अच्छे से चाहिए। वो ये भी पूछ सकता है कि किसके अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, तो मुक्तोपनिषद के अनुसार। किसके अनुसार, मुक्तोपनिषद के अनुसार। देखो मुक्तोपनिषद अलग है, मुंडक उपनिषद अलग है, मांडुक्य उपनिषद अलग है, ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ कि इनमें जो ये अपने 12 या 13 उपनिषद हैं, इनमें से आप क्या कीजिए, एक तो कौशिकी को हटा दीजिए, और एक हटा दीजिए श्वेताश्वर उपनिषद को, और एक हटा दीजिए आप मैत्रायणी उपनिषद को। ठीक है, हमने 3 उपनिषदों को हटा दिया है। बाकी के जो 10 शेष, इसमें से जो 10 कितने बचे, 10 उपनिषद बचे। इन 10 उपनिषदों के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या लिखा, भाष्य लिखा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या लिखा, भाष्य लिखा है। ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपके सामने। इरेज करने के बाद में और भी इनसे संबंधित फैक्ट्स बताऊँगा। यहाँ पे जगह नहीं बची है समझाने के लिए, तो एक भी बात याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या है,
ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये याद रखना है, वैदिक उपनिषदों की संख्या 12 या 13, उपनिषदों की संख्या 108 है। ऋग्वेद के उपनिषद 2, यजुर्वेद के 5 या 6, सामवेद के 2, अथर्ववेद के 3। अब मान चलो हम कौशिकी को हटा देते हैं, श्वेतास्वर उपनिषद को हटा देते हैं, मैत्रायणी को हटाने के बाद में जो शेष 10 उपनिषद बचते हैं, उन 10 उपनिषदों के ऊपर शंकराचार्य ने क्या लिखा? भाष्य लिखा। क्या लिखा? भाष्य लिखा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में बताता हूँ अच्छे से, तब तक आप ये नोट कर लें, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में फिर बात करते हैं 10 उपनिषदों के ऊपर। तो मैंने भी आपको बताया है कि जो हमारे 12 या 13 वैदिक उपनिषद थे, उनमें से 10 उपनिषदों के ऊपर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। अब मैं कहता हूँ कि जो ये भाष्य था, ये भाष्य को किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने। और किसके ऊपर लिखा ये भाष्य? 10 वैदिक उपनिषदों पर। वैदिक उपनिषदों पर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा भी जाता है कि किसने 10 वैदिक उपनिषदों के ऊपर, 10 का तो नाम नहीं देता, केवल उपनिषदों के ऊपर दे देता है कि किसने उपनिषदों के ऊपर क्या लिखा? भाष्य लिखा था। तो आंसर उसका देना है आपको आदि शंकराचार्य ने। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ कि जो हमारे उपनिषद हैं, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उपनिषदों की, कि जो उपनिषद हैं, इन उपनिषदों को किस शैली में लिखा गया था? यानी मैं बता दूं कि संवाद शैली में। यानी एक तो ये समझना कि ये गद्य प्लस गद्य व पद्य दोनों में लिखे गए। यानी कुछ उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं, कुछ उपनिषद पद्य में भी लिखे गए हैं। और जो इनका जो शैली थी, इनके लिखने का जो ढंग था, किस तरीके से इनको लिखा जाता था, इसमें जो विषय का वर्णन था, उस विषय का वर्णन किस शैली में होता था, तो मैं आपको बता देता हूँ, संवाद शैली में। यानी इन उपनिषदों को संवाद शैली में लिखा गया। उपनिषदों में जो विषय का वर्णन है, उस विषय का वर्णन संवाद शैली में। संवाद का मतलब आप जानते हैं, 2 लोगों के बीच के मध्य होने वाली बातें, 3 लोगों के मध्य यानी सभा में होने वाली बातें, यानी एक दूसरे के समक्ष अपनी बातें रखने वाला। अब यहाँ से एक चीज़ और बात करना कि जो व्यक्ति, मैंने भी बताया ना 108 अपने उपनिषद होते हैं, जो व्यक्ति इन 108 उपनिषदों का अध्ययन कर लेता था, यानी जो व्यक्ति इन 108 उपनिषदों का अध्ययन कर लेता था, वह अपने नाम के आगे 108 व अंत में वेदांताचार्य लगाता था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। यानी जो व्यक्ति इन 108 उपनिषदों का अध्ययन कर लेता था, वो अपने नाम के आगे 108 और अंत में वेदांताचार्य लगाता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता था वो कौन था? होत्री या होता। यजुर्वेद को पढ़ने वाला कौन होता था? अथर्वयु। सामवेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण कौन होता था? उद्गात्री। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण कौन होता था? ब्रह्म। ठीक है। अब जिसने 2 वेदों का अध्ययन कर लिया वो द्विवेदी, जिसने 3 वेदों का अध्ययन कर लिया त्रिवेदी, और जिसने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया हो चतुर्वेदी। ठीक है, ये चीज़ होती थी। और उपाध्याय क्या होते थे? उपाध्याय वैदिक काल में जो अपनी जीविकापार्जन के लिए वैदिक साहित्यों को लोगों को पढ़ाते थे, वेदों का अध्ययन करवाते थे अपनी जीविकोपार्जन हेतु, उनको उपाध्याय कहा जाता था उस काल में। ये बात समझना है। और वेदांताचार्य किन्हें कहा जाता था? जो 108 उपनिषदों का अध्ययन कर लेते थे। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी नाम ले लूं मैं, जैसे महेंद्र ले लूं, मोहन ले लूं, राकेश ले लूं, तो वो अपने नाम को अगर इसने क्या कर लिया, अपने इनका अध्ययन कर लिया 108 का, तो वो कैसे लिखेगा? श्री 108 महेंद्र वेदांताचार्य
चार्य। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई। वो अपना नाम इस प्रकार लिखता था, नहीं अपने नाम से आगे 108 और नाम के पीछे क्या लगाता था, वेदांताचार्य। अब मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में बता देता हूँ आपको कि जो हमारे 108 उपनिषद हैं, इन 108 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। किस में अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, अनुवाद। ठीक है, और ये अनुवाद इनका, ये हमारे जो उपनिषद हैं इनका फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था, मुग़ल शहजादे दारा शिकोह ने इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उसका नाम था मुग़ल शहजादा दारा शिकोह। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे 108 उपनिषद थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, मुग़ल शहजादे दारा शिकोह ने किया था। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारे 108 उपनिषद हैं, इन 108 उपनिषदों में जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद वो है छंदोग्य उपनिषद। उसका नाम है छंदोग्य, छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है इनमें से, सबसे नवीन, जो सबसे नवीन होगा, नया होगा, उसको सबसे अंत में भी लिखा गया होगा। ये भी बात समझना आपको, अंतिम भी कह सकते हैं। सबसे नवीन या अंतिम उपनिषद कौन सा है, मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, और सबसे बड़े की बात करें कि जो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, और सबसे छोटा, ध्यान लिख देता हूं कि सबसे छोटा, जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, ये तो समझने वाली बातें। अब इनको आप एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं आपको कि जो हमारा आदि गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने क्या लिखा, 10 वैदिक उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिख दिया। उपनिषद गद्य व पद्य शैली में लिखे गए। ये भी बात याद रखना कि कुछ उपनिषदों को गद्य में लिखा गया और कुछ उपनिषदों को पद्य में भी लिखा गया। और उनको जो वर्णन करने की जो शैली थी वो संवाद शैली, ये पेपर में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उपनिषदों की जो वर्णन करने की शैली है वो कौन सी है, संवाद शैली। यानी किस शैली में इनका वर्णन किया गया। अब मैंने ये भी चीज़ समझा दी कि जो व्यक्ति इन 108 उपनिषदों का अध्ययन कर लेता था उसको वेदांताचार्य कहा जाता था। वह नाम के आगे 108 और नाम के अंत में वेदांताचार्य लगाता था। और इन उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद था वो किसने किया, मुग़ल शहजादे दारा शिकोह ने। सबसे प्राचीन उपनिषद यानी सबसे पुराना उपनिषद छंदोग्य उपनिषद, और सबसे अंतिम यानी सबसे नया उपनिषद मैत्रायणी, और सबसे बड़ा उपनिषद, इस पर ध्यान रखना कौन सा था, बृहदारण्यक उपनिषद, और सबसे छोटा था मांडुक्य उपनिषद। अब हम बात करेंगे कि कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं जिनके वर्णन के बारे में, यानी जिनमें जो सब्जेक्ट दिए गए, जिनके विषय प्रतिपादित किए गए हैं, उन विषय से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि छंदोग्य उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में एक सत्यकाम जावाल की कथा है। उसका प्रश्न पिछली साल 2nd ग्रेड टीचर की एग्जाम में आया था। उसमें पूछा गया था कि किस उपनिषद में सत्यकाम जावाल की कथा का उल्लेख मिलता है जो अनुयायी माँ को लांछन की क्या देती है, चुनौती देती है। अनुयायी माँ के लांछन को चुनौती देती है। ऐसे भी आ जाता है, कई बार ये भी आ जाता है यमराज नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। कई बार ये भी पूछा गया, सबसे जो प्रसिद्ध प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार अब आगे के जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों में हम बात करेंगे प्रमुख उपनिषदों की विशेषताओं के बारे में कि किस उपनिषद से कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में बनते हैं और कौन कौन से पॉइंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये पॉइंट यहाँ तक समझ गए। अब इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद के बारे में।
अब बात करते हैं छंदोग्य उपनिषद के बारे में। देखिए, छंदोग्य उपनिषद से संबंधित एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी पॉइंट पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंटों पे हम बात करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या है, कि सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। पहली विशेषता तो इसकी ये है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख होता है। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब वो उल्लेख है वो किस रूप में मिला ये भी आप समझ लीजिए अच्छे से, कि उल्लेख किया गया है भगवान श्री कृष्ण का। कैसे कि इनका जो उल्लेख किया गया वो किस प्रकार, कि इनको देवकी का पुत्र बताया गया है। यानी छंदोग्य उपनिषद में किसका पुत्र बताया गया, इनको देवकी का पुत्र बताया गया। दूसरी बात, घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया। घोर अंगिरस का शिष्य, अंगिरस का शिष्य बताया गया। यानी यहाँ से समझना कि भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो भगवान विष्णु का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में किस रूप में किया गया है, देवकी के पुत्र व घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में इनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगली बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आरूढ़ी, उद्दालक आरूढ़ी, ठीक है, उद्दालक आरूढ़ी व श्वेत केतु के बीच हुआ विख्यात संवाद मिलता है। विख्यात संवाद, मैंने स्टार्टिंग बताया था ये संवाद शैली में लिखे गए थे उपनिषद। तो इसमें जो एक विख्यात संवाद है किसका, आरूढ़ी, उद्दालक आरूढ़ी व श्वेत केतु के बीच में, इन दोनों के मध्य में एक संवाद था, विख्यात संवाद हुआ। और उस संवाद के बारे में जानकारी किस उपनिषद में मिलती है, छंदोग्य उपनिषद में। और जो ये संवाद था, अब आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि संवाद किस विषय पर हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो संवाद था वो हुआ था आत्मा और ब्रह्म के बीच, आत्मा और ब्रह्म के बीच अभिन्नता के बारे में, ठीक है। अभिन्नता के बारे में, ठीक है। ब्रह्म और आत्मा में क्या भिन्नता है, क्या अभिन्नता है, उसके बीच में इन दोनों के मध्य में क्या हुआ था, संवाद हुआ। इसमें आरूढ़ी, उद्दालक और श्वेत केतु में। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि जो आरूढ़ी उद्दालक, जो उद्दालक आरूढ़ी हैं यहाँ पे, ये श्वेत केतु इनका क्या था, पुत्र था। क्या था, पुत्र था। ये भी बात समझना है कि उद्दालक आरूढ़ी के पुत्र का नाम क्या था, श्वेत केतु। यानी कुल मिला कह सकते हैं पिता और पुत्र के बीच में यह संवाद हुआ था। और श्वेत केतु के बारे में एक चीज़ भी ये जान लें कि जो श्वेत केतु थे ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। क्या थे, आयुर्वेद के आचार्य भी थे, ठीक है। एक बार पूछा गया था श्वेत केतु हैं आयुर्वेद के आचार्य, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद में इसमें एक चीज़ और मिलती है, वो क्या मिलती है, इसमें सत्यकाम जावाल की कथा मिलती है। सत्यकाम जावाल की कथा, ठीक है। ये कई प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि किस उपनिषद में सत्यकाम जावाल की कथा का उल्लेख मिलता है जो अनभियायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, तो किसमें, छंदोग्य उपनिषद में। अब इस कथा है जो सत्यकाम जावाल की कथा है, इसमें किसका वर्णन है, ये क्या करता है, ये अनभियायी माँ होने के लांछन को क्या देती है, ये कथा अनभियायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। अनभियायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, को चुनौती
देती है। कौन सी कथा? सत्यकाम जावाल की कथा, और जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। अब सत्यकाम जावाल यानी यहाँ पे ये सत्यकाम जावाल दिख रहे हैं, ये कौन है? तो ये मैं बता दूं, ये आपको, ये महर्षि गौतम के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ये महर्षि गौतम के शिष्य थे। और इनकी जो माता थी, उन माता का नाम था, इनकी माँ का नाम था, माँ का नाम जवाला था। इनकी माँ का नाम क्या था? जवाला था। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ और समझ लीजिए लास्ट में कि अद्वैत दर्शन, आपने इसके बारे में सुना होगा, अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन के बारे में सबसे प्राचीन व स्पष्ट उल्लेख, सबसे अद्वैत दर्शन के बारे में सबसे प्राचीन स्पष्ट उल्लेख किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि छंदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं, कुछ प्रसिद्ध सूक्ति, उनको भी आपको याद रखना है। ये पूछा गया है कि ये प्रसिद्ध सूक्ति किस उपनिषद से ली गई है, तो दो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो है खलविदम ब्रह्म, और दूसरी है तत्त्वमसि। ठीक है, खलविदम ब्रह्म का मतलब सब कुछ ब्रह्मा है, तत्त्वमसि का मतलब तुम ही ब्रह्मा हो, सब कुछ ब्रह्मा है। ठीक है, तो ये दो सूक्तियाँ आपको याद रखनी है, छंदोग्य उपनिषद की हैं। कि एक बार पूछा गया था कि प्रसिद्ध सूक्ति खलविदम ब्रह्मा यानी सब कुछ ही ब्रह्मा है, तो ये किस उपनिषद से ली गई थी? छंदोग्य उपनिषद से। ये भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध उक्ति तत्त्वमसि का उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। अब यहाँ पे इतने सारे जो पॉइंट हैं, ये सभी की सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सबसे पहले याद रखना है कि सबसे प्राचीन उपनिषद है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। आरूढ़ी उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। और इनके बीच में जो संवाद हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता के विषय में। सत्यकाम जवाल की कथा किसमें मिलती है? छंदोग्य उपनिषद में। अनिभाई माँ होने के लांछन को चुनौती देती है ये। ठीक है, और अद्वैत दर्शन, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जितने भी 5-6 पॉइंट हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट उपनिषद के बारे में। छंदोग्य उपनिषद का समापन यहीं पे होता है। अब नेक्स्ट उपनिषद को देख लेते हैं। नेक्स्ट उपनिषद में बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में। जो हमारा अगला उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। अब बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसके बारे में देख लेते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद क्या है। सबसे बड़ा उपनिषद है, पहली बात ये जाना है। इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको एक एक पॉइंट। अब बृहदारण्यक जो उपनिषद है, इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद मिलता है। बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध और मोस्ट भी है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि व विदुषी गार्गी के बीच में जो संवाद हुआ था वो उस संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसमें से एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद कहाँ हुआ था, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये संवाद हुआ था विदेह के राजा जनक के दरबार में। विदेह के राजा जनक के दरबार में। तो याद रखना कि जो विदेह के राजा जनक थे उनके दरबार में याज्ञवल्क्य व गार्गी का क्या हुआ था? संवाद हुआ था, और उसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन भी किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। ये भी बात आपको जानकारी रखनी चाहिए। पुनर्जन्म सिद्धांत का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पूछा जाता है ये पॉइंट कि पुनर्जन्म सिद्धांत का सबसे पहले उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ वो ग्रंथ है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अश्वमेध यज्ञ की विवेचना। इसमें क्या किया गया? अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है, और उस विवेचना में बताया गया है कि जो साधक है
जो यज्ञ करने वाला है वो अपने ही शरीर में संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ की कल्पना कर सकता है। इस प्रकार की विवेचना किसमें की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में। जो अगला उपनिषद है हमारा तीसरा, वो है तैत्तिरीय उपनिषद। इस तैत्तिरीय उपनिषद की 3 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है आपको। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें वरुण और भृगु का क्या मिलता है? संवाद मिलता है। वरुण और भृगु ऋषि हैं और वरुण देवता हैं, इन दोनों के मध्य में संवाद हुआ, उसका वर्णन मिलता है। इसमें अंबिका यानी अंबिका दुर्गा माता को क्या कहा गया? रुद्र यानी भगवान शिव की क्या कहा गया? भागिनी यानी बहन के रूप में उल्लेख किया गया है। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथ में किस वैदिक साहित्य में अंबिका को रुद्र की भागिनी के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो वो कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अधिक अन्न उपजाऊ का वर्णन, यानी तैत्तिरीय उपनिषद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें अधिक से अधिक अन्न उपजाने यानी अन्न उगाने का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट याद रखना है। अब जो नेक्स्ट अगले उपनिषद की बात करते हैं वो है हमारा कठ उपनिषद। तो अगली हेडिंग्स डालें, इसको नोट कर लें, इसको मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगले जो चौथे उपनिषद की बात करेंगे वो है हमारा कठ उपनिषद। कठ उपनिषद, देखिए कठ उपनिषद की 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कि एक है यमराज व नचिकेता का संवाद। ठीक है, यमराज व नचिकेता के मध्य में एक संवाद हुआ। इस संवाद में नचिकेता ने यमराज से 3 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 3 प्रश्न, और वो भी आत्मा से संबंधित पूछे थे, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना से संबंधित पूछे थे, जिसमें यमराज और नचिकेता के संवाद में यह बात सामने आई, ये बात कही गई कि जो आत्मा होती है उसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मरण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा अमर है। अब जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इसमें आत्मा को पुरुष भी कहा गया है, यानी इसमें आत्मा को क्या कहा गया? पुरुष, और आत्मा को अमर भी बताया गया। और अगला जो हमारा पॉइंट था वो था मुंडक उपनिषद का। अब मुंडक उपनिषद के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा भी जाता है, क्योंकि इसकी जो एक पंक्ति है, इसकी जो एक उक्ति है, एक वाक्य है, सत्यमेव जयते। इसके बारे में आपने खूब सुना भी होगा, चर्चा में रहता है ये प्रश्न, क्योंकि ज़्यादातर इसको ही पूछा जाता है। अब ये सत्यमेव जयते हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त, राष्ट्रीय चिन्ह में इसको क्या किया गया? प्रयुक्त किया गया। अब इसी उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया गया। ये प्रश्न भी, ये पॉइंट आपको हेडिंग डाल के अच्छे से नोट कर लेना है कि किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया गया, और साथ में ये भी कहा गया कि इसके माध्यम से यानी यज्ञ के माध्यम से भवसागर को, यानी कौन सा भवसागर? संसार रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया कि उपनिषद यज्ञवाद पर आधारित नहीं था, ज्ञान पर आधारित था। उपनिषदों में यज्ञों की क्या की गई? आलोचना की गई थी यज्ञों में, उपनिषद में। ये तो पॉइंट क्लियर। जो अगला था हमारा जावालो उपनिषद। जावालो उपनिषद में अभी मैंने बताया था, सत्यकाम जावाल के बारे में बताया था, जिसमें सत्यकाम जावाल की कथा का उल्लेख किया था मैंने। अब इसमें क्या किया गया कि हमारी जो 4 आश्रम व्यवस्था थी, हमारी चारों आश्रम की, उन चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया? जावालो उपनिषद में किया गया। 4 आश्रमों के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, और बाद में जब हम क्लास लेंगे आश्रम व्यवस्था की तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। अब जो 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम हमारा सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। उन चारों आश्रमों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? जावालोपनिषद में मिलता है। एक बात और याद रखनी है कि सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिला था, और 4 आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? जावालोपनिषद में मिलता है। अगला है हमारा श्वेताश्वर उपनिषद। इस उपनिषद में परमात्मा को क्या कहा गया? रुद्र कहा गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी बोर्ड में इसको पॉइंट को कई बार पूछा गया है कि किस ग्रंथ में या किस वैदिक साहित्य में परमात्मा को रुद्र कहा गया? श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में ही भक्ति का सबसे पहले क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, और इसी में ही मोक्ष शब्द का भी सबसे पहले उल्लेख मिलता है। यानी वेदों में मोक्ष शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलेगा आपको।
केवल किस में मिलता है? उपनिषद में। और उपनिषदों की बात करें कि तो किस में मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। अब यहाँ पे इतने सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों में सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा गया है वो पूछा जाने वाला पॉइंट है सत्यमेव जयते, यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन होता है कि एक मुंडक होता है, एक मांडुक्य होता है और एक मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, तो मुक्त उपनिषद अलग है, मांडुक्य उपनिषद अलग है और मुंडक उपनिषद अलग है। तो याद रखना, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, जो मुंडक है, उसी मुंडक में इस सत्यमेव जयते को लिया गया है। ये बात याद रखनी, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि वो पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है, और ऑप्शन में सबसे पहले क्या रख देता है? मांडुक्य उपनिषद, फिर रख देता है मुक्तोपनिषद, फिर रख देता है मुंडक उपनिषद। अब स्टूडेंट को इतना, अगर इन तीनों के बीच में अंतर को नहीं पता होता तो वो मांडुक्य को ही करके आ जाता है, और ये क्या है? सर गलत होता है। तो याद रखना है, जो मुंडक उपनिषद है उसी में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है यमराज नचिकेता का जो संवाद है। ये संवाद भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, और चारों आश्रमों की व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख मिलता है जबालोपनिषद में। यानी पॉइंट तो इनमें बहुत सारे मिलेंगे, अगर हम इनको और भी डिटेल से पढ़ें और भी विस्तृत रूप से पढ़ें तो और सारे प्रश्न यहाँ से निकल कर तैयार होंगे इन उपनिषदों में से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, जो चल रहे हैं और आगामी आने की संभावना है, केवल उन्हीं पॉइंटों पर हम यहाँ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो हो गए हमारे। नेक्स्ट, अब अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं ईशोपनिषद के बारे में। ये आप नोट कर लें और फिर मैं इनको इरेज करता हूँ। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है ईशोपनिषद। अब बात करते हैं ईशोपनिषद के बारे में। जो ईशोपनिषद है इसके 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। इनको भी आपको अच्छे से समझना है और याद भी करना है। मैंने यहाँ पे आपको अब तक 7 उपनिषदों के बारे में बता दिया, और प्रत्येक उपनिषद में मैंने 3-3, 4-4 लगभग, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5 पॉइंटों के बारे में बताया। एक पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी ना हो। प्रत्येक पॉइंट परीक्षा के लिए क्या है? उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम ईशोपनिषद के बारे में कि जो ईशोपनिषद है, इस ईशोपनिषद में जो गीता हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, उस गीता में निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है। उसी गीता के निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है किसमें? ईशोपनिषद में। इसमें जो लोकपाल है उसका एक आदर्श वाक्य है, आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कि लोकपाल का जो आदर्श वाक्य माँ गर्धम कश्यविद धनम, माँ गर्धम कश्यविद धनम, जो ये लोकपाल का आदर्श वाक्य है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको बता देना, ईशोपनिषद से लिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ मैत्रायणी उपनिषद के बारे में। इस मैत्रायणी उपनिषद में निराशावाद का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अच्छे से याद रखना है कि निराशावाद का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मैत्रायणी उपनिषद में। ईशोपनिषद के 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि गीता के निष्काम कर्म, यानी हमें बिना कामना के कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी कामना नहीं है, कहा गया है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल स्वतः ही प्राप्त आपको हो जाएगा। उसी निष्काम कर्म के सिद्धांत का सबसे पहले जो उल्लेख है गीता के, वो किस में मिलता है? ईशोपनिषद में मिलता है। और इधर बात करें लोकपाल के आदर्श वाक्य की, वो माँ गर्धप कश्यविद धनम, ये भी ईशोपनिषद से ही लिया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारे उपनिषदों के बारे में संपूर्ण जानकारी। यानी यहाँ पे हमने उपनिषदों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल कर लिया है अब तक की इस क्लास में। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे समझा देता हूँ कि उपनिषद के बारे में मैंने यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया, ऐसा आपको ज़्यादातर कहीं नहीं मिलेगा। ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये एक ही किताब से नहीं लिए गए, इनको इकट्ठा करने के लिए कई किताबों का अध्ययन किया गया है। ये भी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि संपूर्ण मैटर एक साथ मिल रहा है, वो भी समझाते हुए पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। तो आप इनके अच्छे से नोट्स बना लेना,
याद कर लेना। अब ये जितने भी हम टॉपिक्स करा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हिस्ट्री करा रहे हैं, इस हिस्ट्री को हम 0 लेवल से और शिखर तक यानी 100 तक यानी कंप्लीटली समझा रहे हैं। अब आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, कोई एसएससी कर रहा होगा, कोई रेलवे का, यानी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का प्री हो, चाहे पीसीएस का प्री हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं, आप इनको अच्छे से करें। दूसरी बात, यहाँ पे क्लास तो हमने आज उपनिषद की यहीं पे हम समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात और सुन लें आप लोग कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको अपना कोई भी राय हो, यानी आपको कुछ और चाहिए, यानी कुछ इम्प्रूव चाहिए रहा हो कि सर इसमें एक चीज़ ये भी साथ साथ में पढ़ाया करो, ये पॉइंट भी इस प्रकार क्लियर करवा दिया, वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो कैसी लग रही है उस चीज़ के बारे में भी जानकारी हमें अवश्य दें। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बताना है कि यहाँ पे इतिहास की क्लासेज नियमित चलती हैं। नियमित तो नहीं कह सकता, खैर मैं रेगुलर नहीं पढ़ा पाता क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और उसके अलावा जो टाइम मिलता है तब मैं यहाँ पे आपको क्लासेज लेता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी बातें। अब दूसरी बात है कि इतिहास की जो क्लासेज पढ़ा रहा हूँ वो कम्प्लीटली पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बात अवश्य आपसे कह सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे वेदांगों के बारे में। उस क्लास में वेदांगों को हम विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे।